से जलाली पुरफजल फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका फजल उसका रहम हमेशा आप सबके साथ रहे, आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है अच्छा चरवाहा अगर छप्पड़। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं उसका जो रेफरेंस बाइबल में से दूंगी, उसके बहुत से रेफरेंस हमें बाइबल में मिलते हैं, लेकिन जिस रेफरेंस मैं बात करूंगी वो है 23 साम 23 तेईस ज़बूर। लेकिन अच्छे चरवाहे के बारे में हमें बाइबल में बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं। हमें हिस्केल की किताब में मिलता है, हमें इब्रानियों की किताब में मिलता है, हमें यूहन्ना की किताब में मिलता है। और सबसे जो प्रोफेटिक और सबसे खूबसूरत जो रेफरेंस है वो हमें 23 ज़बूर मिलता है, जिसमें दाऊद नबी जो कि खुद एक चरवाहा था उसने लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। इससे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दाऊद नबी जो कि खुद एक चरवाहा था, जब वो छोटा था तो वो एक चरवाहा था, वो भेड़ों की रखवाली करता था और यहाँ तक वो अपनी भेड़ों के लिए कॉन्शियस था, यहाँ तक वो अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता था कि वो उनके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था। तो उसने एक बात सोची कि अगर मैं अपनी भेड़ों के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, कि अगर मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, अगर मैं अपनी भेड़ के लिए शेर के मुंह में हाथ डाल सकता हूँ, अगर मैं अपनी भेड़ को बचाने के लिए रीछ को मार सकता हूँ, तो क्या जो मेरा चरवाहा है वो कितना पावरफुल होगा, जो मेरा चरवाहा है वो कितना ताकतवर होगा। उसने इसी बात को नज़र में रखते हुए उसने कहा खुदावन मेरा चौपान है और मुझे कमी न होगी। उसने नहीं कहा कि मेरा चरवाहा कौन है, उसने नहीं कहा मेरा चरवाहा मेरा बाप है, उसने नहीं कहा मेरा चरवाहा मेरा भाई है, उसने नहीं कहा मेरा चरवाहा मेरा कोई दोस्त है, बल्कि उसने कहा कि खुदावन मेरा चौपान है, मेरा चरवाहा मेरा खुदा है जो इस दुनिया का खालिक है। क्योंकि वो जानता था कि जब तक खुदा उसके साथ है वो किसी जंग में हार नहीं सकता, और जब तक खुदा उसके साथ है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, या वो कभी भी किसी मुश्किल में अकेला नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरा और आपका चरवाहा है वो बेहतरीन चरवाहा है। और एक जो चरवाहा होता है वो ना सिर्फ चरवाहा होता है, बल्कि वो अपनी उनको कहा जा सकता है कि वो चरवाहों भेड़ों का बाप भी होता है, वो उनका दोस्त भी होता है, वो उनका भाई भी होता है। चरवाहे के अंदर हम हर एक रिश्ते को देख सकते हैं। अगर हम देखें कि एक अगर चरवाहा है तो वो जब उसकी भेड़ बीमार होती है तो वो उसके लिए हीलर होता है, क्योंकि वो उसको ठीक करता है, उसको मेडिसिन देता है और उसकी डिफरेंट तरह से उसकी केयर करता है। तो एक तरह से वो चरवाहा उसका हीलर भी होता है। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जब उसकी भेड़ को लगे कि उसकी भेड़ थोड़ी सी सुस्त है तो वो उसको जानने की कोशिश करता है, वो उसको पहचानता है, उसको ये चीज़ देखता है कि इसके अंदर क्या मसला है, किस वजह से मेरी भेड़ परेशान है। तो वो फिर इस बात का भी जो सोल्यूशन है वो देख रहा है। तो आज मुझे और आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि मेरा और आपका जो चरवाहा है वो ना दाऊद है, ना इब्राहिम है, ना मूसा है, बल्कि मेरा और आपका जो चरवाहा है वो ज़िंदा खुदा है, वो यीशु मसीह नासरी है, वो जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और वो मुझे और आपको भी फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम उस चरवाहे के साथ अपने दिल को लगाएं, हम उस चरवाहे को जानें कि वाकई ही हमारा चरवाहा हमारे साथ है। हम दुनिया में चरवाहों को मत ढूंढें, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, क्योंकि यह आखिर ज़माना है और इसके अंदर भेड़ों के रूप में भेड़िए मिलेंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें दिखने में, हमारे साथ बिहेवियर में बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी उनमें से रियल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग हैं जो फेक निकलते हैं। तो मुझे इस सिचुएशन में आपको एक बात कहनी है कि जब खुदा उनका कलाम हमें ये सिखाता है कि भेड़ों के रूप में भेड़ियाँ आएंगे तुम्हारे पास, तो मुझे आपको ज़रूरत है कि हम उन भेड़ियों को भी पहचानें। और उन भेड़ियों को कब हम पहचानेंगे? जब हम उस ज़िंदा यीशु के राब्ता में होंगे, जब हम अपनी सारे मुश्किलात परेशानियाँ, जब हम अपने सारे दिल के हाल उसके सामने खोल के पेश करेंगे, तो वो भी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो खुद हमारे लिए उठ खड़ा होगा और उन भेड़ियों से हमें बचाएगा, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं और वो अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने चरवाहे के साथ अपनी मुश्किलात परेशानियों को, अपने दिल के हालों को बयान करें, क्योंकि वो जो है वो ज़िंदा चरवाहा है, वो ज़िंदा खुदा है, खुदा भी है, वो जो दुनिया का मालिक और खालिक है। और उसने ना सिर्फ कहा बल्कि उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान का फिदिया भी दिया, जिसके वसीला से मैं और आप निजात पाते हैं, मैं और आप रिहाई पाते हैं। मैं और आप अगर चाहें तो वो हमारे लिए रूहानी तरक्की का बायस है, वो हमारे लिए एक हमारे ऊपर उसका रहम है, उसका जो तरस, उसका करम है वो हमारे ऊपर है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो मेरा और आपका चरवाहा है। आज अपने चरवाहे से अपने दिल के हाल को बयान करें, ना कि दुनिया के लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आखिर ज़माना है और आखिर ज़माना में कलाम बताता है कि आखिर ज़माना में भेड़ों के रूप में भेड़िए आएंगे। बहुत से लोग हमें अच्छे लगते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ मीठे हैं, लेकिन
वो उस यीशु की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है, उसने मेरे और आपके लिए जान दी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम भी कहता है कि कोशिश करने में सुस्ती ना कर। कोशिश करेंगे कि हम अपने दिल के हाल को उसके साथ बयान करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।